हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशु तरार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टेनो टॉप तक पर। बच्चों, अभी तक हम प्रतिलेखन संख्या 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम प्रतिलेखन संख्या 5 को कवर कर रहे होंगे 3 अलग अलग स्पीड में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिलेखन संख्या 5। रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। आदरणीय मंत्री महोदय, उपस्थित आदरणीय सदस्यों, हमारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता तब तक पूरी न होगी जब तक कि हम उपनिवेशवाद की आखिरी निशानियों को समाप्त कर दे। हाल ही में जो घटनाएं घटी है उनसे नई विश्व व्यवस्था के कमज़ोर ढांचे पर एक और छाया पड़ी है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने और तमाम राज्यों की प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता तथा राजनीतिक स्वाधीनता का समाधान करने के सिद्धांत शांतिपूर्ण सहजीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर बल प्रयोग का त्याग न किया गया और राष्ट्रों के अधिकार और जातियों की समानता का आदर न किया गया तो तनाव को कैसे कम किया जा सकेगा अथवा लड़ाई के खतरे को कैसे दूर किया जा सकेगा। सारा विश्व बुरे चक्र में फंस गया है। इसके कारण राज्यों के बीच के संबंध नियमित करने का अच्छा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र भी धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है और अंततः समाप्त हो जाने का खतरा है। आजकल एटमी हथियार हिंसा की चरम पर परिणति है। सब लोगों ने एटमी हथियारों को जीवन का सत्य मान लिया है और इसलिए वे इस खतरे के प्रति कुछ हद तक बेखबर से हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न देश एडमिन लड़ाई के लिए अपनी क्षमता निरंतर बढ़ा रहे हैं। हथियारों की ओर करने और नए से नए हथियार बनाने के कारण शांति संतुलन का सिद्धांत बेमानी हो गया है। राज्यों द्वारा एटमी
हथियारों का परीक्षण रोक देने से इनकार करने के कारण आंशिक रूप से परीक्षण रोक संधि को सीमित रखने से ही शांति की पक्की नींव डाली जा सकती है। अगेन, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। आदरणीय मंत्री महोदय, उपस्थित आदरणीय सदस्यों, हमारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता तब तक पूरी न होगी जब तक कि हम उपनिवेशवाद की आखिरी निशानियों को समाप्त कर दे। हाल ही में जो घटनाएं घटी है उनसे नई विश्व व्यवस्था के कमज़ोर ढांचे पर एक और छाया पड़ी है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने और तमाम राज्यों की प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता तथा राजनीतिक स्वाधीनता का समाधान करने के सिद्धांत शांतिपूर्ण सहजीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर बल प्रयोग का त्याग न किया गया और राष्ट्रों के अधिकार और जातियों की समानता का आदर न किया गया तो तनाव को कैसे कम किया जा सकेगा अथवा लड़ाई के खतरे को कैसे दूर किया जा सकेगा। सारा विश्व बुरे चक्र में फंस गया है। इसके कारण राज्यों के बीच के संबंध नियमित करने का अच्छा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र भी धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है और अंततः समाप्त हो जाने का खतरा है। आजकल एटमी हथियार हिंसा की चरम परिणति है। सब लोगों ने एटमी हथियारों को जीवन का सत्य मान लिया है और इसलिए वे इस खतरे के प्रति कुछ हद तक बेखबर से हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न देश एडमिन लड़ाई के लिए अपनी क्षमता निरंतर बढ़ा रहे हैं। हथियारों की ओर करने और नए से नए हथियार बनाने के कारण शांति संतुलन का सिद्धांत बेमानी हो गया है। राज्यों द्वारा एटमी हथियारों का परीक्षण रोक देने से इनकार करने के कारण आंशिक रूप से परीक्षण रोक संधि को सीमित रखने से ही शांति की पक्की नींव
डाली जा सकती है। अगेन, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। आदरणीय मंत्री महोदय, उपस्थित आदरणीय सदस्यों, हमारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता तब तक पूरी न होगी जब तक कि हम उपनिवेशवाद की आखिरी निशानियों को समाप्त कर दे। हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं उनसे नई विश्व व्यवस्था के कमज़ोर ढांचे पर एक और छाया पड़ी है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने और तमाम राज्यों की प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता तथा राजनीतिक स्वाधीनता का समाधान करने के सिद्धांत शांतिपूर्ण सहजीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर बल प्रयोग का त्याग न किया गया और राष्ट्रों के अधिकार और जातियों की समानता का आदर न किया गया तो तनाव को कैसे कम किया जा सकेगा अथवा लड़ाई के खतरे को कैसे दूर किया जा सकेगा। सारा विश्व बुरे चक्र में फंस गया है। इसके कारण राज्यों के बीच के संबंध नियमित करने का अच्छा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र भी धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है और अंततः समाप्त हो जाने का खतरा है। आजकल एटमी हथियार हिंसा की चरम परिणति है। सब लोगों ने एटमी हथियारों को जीवन का सत्य मान लिया है और इसलिए वे इस खतरे के प्रति कुछ हद तक बेखबर से हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न देश एटमी लड़ाई के लिए अपनी क्षमता निरंतर बढ़ा रहे हैं। हथियारों की ओढ़ करने और नए नए हथियार बनाने के कारण शांति संतुलन का सिद्धांत बेमानी हो गया है। राज्यों द्वारा एटमी हथियारों का परीक्षण रोक देने से इनकार करने के कारण आंशिक रूप से परीक्षण रोक संधि को सीमित रखने से ही शांति की पक्की नींव डाली जा सकती है। बच्चों, लास्ट 4 लाइन को छोड़कर 5वीं लाइन में सबसे आखिरी शब्द राज्यों और उससे पहले जो पुलिस स्टॉप लिखा है, यहाँ पर पुलिस स्टॉप नहीं, बेईमानी हो गया है, पूर्ण विराम है, पुलिस स्टॉप की जगह है। ये गलती से टाइप हो गया है। थैंक यू।